बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, एक परवलय खींचा जाता है जिसकी नाभि 3,4 है तथा जिसका शीर्ष परवलय y² - 12x - 4y + 4 बराबर 0 है की नाभि पर है, तब परवलय का समीकरण है। हमें ज्ञात करना है परवलय का समीकरण इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमारे पास यहाँ से परवलय दिया हुआ है तो परवलय की पहले हमें नाभि ज्ञात करनी होगी, तो परवलय साथ ही शीर्ष भी ज्ञात करना होगा। यदि हमारे पास परवलय y² बराबर 4ax है तो इसका जो शीर्ष है वह तो होता है हमारे पास 0,0 और यहाँ से इसकी जो नाभि लिखी जाती है वह होती है हमारे पास a,0। यह इसकी नाभि होगी हमारे पास यहाँ से। तो यदि इसी आधार पर हम देखें, हमें जो समीकरण दी गई है, सबसे पहले परवलय की समीकरण क्या दी हुई है, y² - 12x - 4y + 4 बराबर 0। यह समीकरण हमें यहाँ से दी गई। इसे हम सरल कर लें तो क्या लिख सकते हैं, इसे यदि हम यहाँ से सरल कर ले, सरल करके हम क्या लिख सकते हैं, y² - 4y, ये तो यहाँ आ गया और प्लस का 4 यहीं देने देते हैं, बाकी ये 10 का हम पक्षांतरण कर देते हैं। तो मान क्या आ जाएगा, 12x आ गया और प्लस का हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 और शेष रहेगा ना, तो नहीं 4 ही है, 10 कहाँ शेष रहेगा, 4 ही आ जाएगा और प्लस का 12x आ गया। पक्षांतरण 12x का हमने पक्षांतरण कर दिया, इसे सरल करें तो y - 2 का हमारे पास वर्ग आ गया, प्लस का बराबर में आ रहा है 12x आ गया। तो यदि हम यहाँ से देखें, इसका जो शीर्ष है हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, शीर्ष यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x माइनस h होता है, तो x माइनस 0 है, तो अर्थात 0,2 यह तो हमारे पास शीर्ष आ गया। इसकी नाभि यदि देखें, नाभि यहाँ से 4a से हमने a लिया है, तो यदि यहाँ से हम देखें 12 बराबर हम क्या लिखेंगे 4a, तो a का मान यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, a का मान, तो यह तो हमारे पास यहाँ से a का मान आ गया। तो नाभि यदि हम देखेंगे, यहाँ से नाभि हमारे पास क्या आएगी 3, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2, x y के लिए यदि हम मान देखेंगे यही तो आएगा हमारे पास यहाँ से, तो नाभि आ गई हमारे पास यहाँ से 3,2। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमारे पास परवलय का समीकरण क्या आ जाएगा, परवलय का समीकरण हमारे पास यहाँ से बन जाएगा x - 3 का वर्ग आ गया बराबर में 4 गुणा में 2 गुणा में y - 2 आ जाएगा। इस समीकरण को यदि हम आगे सरल करें तो मान आ गया x² प्लस का 9 माइनस का 6x बराबर हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ से 8y और माइनस का 16, यह हमारे पास मान आ रहा है। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो समीकरण हमारे पास यहाँ से क्या लिखी जा सकती है, यह आ जाएगी x² माइनस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25 बराबर 0। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो हमारा कौन सा विकल्प यहाँ से सही आएगा, यहाँ से हमारा विकल्प x² माइनस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25, अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प ए एक सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।